काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरिट मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारे इस यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट क्लास होने वाली है। और यह जो क्लास है ये है हमारी राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की एक महत्वपूर्ण परीक्षा जो 17 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य होने वाली है। थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम उसके ऊपर होने वाली है। थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होती है जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इस सामान्य ज्ञान के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह जो पूरी विषय है ये पूरी 10 अंक की होती है। और इस 10 अंक की विषय के अंदर कुल मिलाकर 9 टॉपिक्स होते हैं और हम इन 9 टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, साथ में PYQ भी करेंगे ताकि आप लोगों का जो रिवीजन है वो कम्प्लीटली हो जाए। इस कक्षा को देखने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों से हमारा कोई पॉइंट छूट चुका है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस कक्षा को। लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि यह हमारे YouTube चैनल की पहली कक्षा होने वाली है। इसीलिए आप सभी हमारे इस YouTube चैनल की इस कक्षा को देखकर यह निर्णय ज़रूर लें कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कक्षा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, साथ में लाइक ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। लेकिन उससे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। राजस्थान का सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है इसमें कुल मिलाकर टोटल 9 टॉपिक्स होते हैं। और इन 9 टॉपिक्स से हमारे टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनकी संख्या होगी 10। हम कह सकते हैं कि हमारा एक ही टॉपिक हमारे लिए एक क्वेश्चन लेकर आएगा। इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ कि यह विषय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और अगर आप देखते हो तो इस विषय के अंदर 100 से लेकर 110 पेजेस के नोट्स होते हैं। उन नोट्स को मैंने समराइज़ किया है ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सकते हो और आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो इन 100 से यानी कि आपके 10 पेज के अंदर आपका एक नंबर तो कंफर्म बनेगा। लेकिन हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत शॉर्टली जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि PYQs के अंदर ज़्यादा पूछा गया है, साथ में आगामी परीक्षाओं के लिए यानी कि थर्ड ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे इस सिलेबस के अंदर पहला ही टॉपिक होता है प्रतीक चिन्ह। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख फ्लेक्सिबल योजनाएं जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और प्रमुख अनुसंधान केंद्र, हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी जिसे अभी हम इस कक्षा के अंदर समझने वाले हैं, साथ में प्रसिद्ध नगर व जो स्थल है, प्रमुख उद्योग और राजनीतिक व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाएँ। दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो आपके पास में हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रिंटेड को आप केवल ऊपर से समझ नहीं पाते हो, केवल उसे पढ़ते हो नॉर्मली। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को हाथ से लिखते हो तो आपको सिलेबस अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो इसलिए आप सिलेबस को अपने हाथ से ज़रूर लिखिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो। तो हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों के ऊपर। और राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इसके अंदर थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। इस थ्योरी को समझने के बाद में हम करेंगे अपने PYQ को करने का रीज़न ये होगा कि इस थ्योरी से या जितने भी जो PYQ है जिनसे जो थ्योरी बनती है हम उसको समझने वाले हैं। तो आप लोगों को थ्योरी को 2 पार्ट्स में समझाऊंगा। मैं आपको कंफर्म पहले समझा देता हूँ कि इस कक्षा के अंदर आप क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रमुख खिलाड़ियों को समझेंगे। इन खिलाड़ियों को समझने के बाद में हम पुरस्कारों के ऊपर बात करेंगे, जो पुरस्कार इन सभी खिलाड़ियों को दिए गए हैं। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है हम शुरू कर देंगे हमारे PYQ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी वैकेंसीज़ के अंदर आए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारी इस कक्षा को। लेकिन अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो खिलाड़ियों के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अवनी लाखेरा, जो कि जयपुर की निवासी है। अवनी लाखेरा को मैंने सबसे पहले लेने का रीज़न ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है अवनी लाखेरा कि जिसके क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर आते रहे हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से खिलाड़ी होंगे जिनके एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, आप उन्हें अच्छे से पढ़ कर जाए। सबसे महत्वपूर्ण अवनी लाखेरा ही होने वाली है। तो अवनी लाखेरा जो है इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने स्कोर बनाया था 249.7, ठीक है, 249.7। और इन्होंने अब तक 2 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं पैरा ओलंपिक्स के अंदर, और ऐसा करने वाली भारतीय पहली महिला है। इसके अलावा भी इन्होंने राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए। अब अपन लोग अवनी लाखेरा को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं ढंग से। हम बात करते हैं अवनी लाखेरा की। हम बात कर रहे थे अवनी लाखेरा जो जयपुर की है। एंड ये जो अवनी लाखेरा है इन्होंने 2024 के अंदर जो अभी पैरा ओलंपिक्स हुए हैं पिछले साल, उनके अंदर इन्होंने महिलाओं की एक प्रतियोगिता हुई थी
उसके अंदर 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग की प्रतियोगिता की गई थी, जिसके अंदर एस श्रेणी, ये एस जो है एक श्रेणी का नाम है, ठीक है। एस वन नंबर पे श्रेणी है एस, ठीक है। एस यानी कि शूटिंग जो प्रतियोगिता होती है उसकी फर्स्ट वाली श्रेणी के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अवनी लाखेरा के द्वारा स्वर्ण पदक कौन सी प्रतियोगिता में जीता गया, तो उसका नाम है पैरा ओलंपिक्स 2024 के अंदर। या फिर हाल ही में अवनी लाखेरा ने स्वर्ण पदक कौन सी प्रतियोगिता में जीता? पैरा ओलंपिक 2024 के अंदर। अवनी लाखेरा जो है इन्होंने महिलाओं की ओर से 10 मीटर की एयर राइफल की एस श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीता। ये दिस इंपॉर्टेंट है। ये लाइन भले आपको याद रहे ना रहे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाली लाइन, जिसके अंदर ये बताया गया है कि राजस्थान में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान हुआ है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन अगर आपका बनता है कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो आप लगा कर आओगे अवनी लाखेरा, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं अवनी लाखेरा के। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है कि अवनी लाखेरा ने अब तक टोटल 3 पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं, ये क्वेश्चन हर एक खिलाड़ी का इंपॉर्टेंट है कि उस खिलाड़ी ने कितने पदक जीते हैं। तो अवनी लाखेरा ने 3 पदक जीते हैं। अब 3 पदक उसने कहाँ से जीते हैं इसके बारे में भी चलो जान लेते हैं। तो अवनी लाखेरा ने जो 3 पदक जीते हैं, वो पहला पदक था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 के अंदर स्वर्ण पदक। उसके बाद में उसी पैरा ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने एक कांस्य पदक भी जीता था। तो अवनी लाखेरा ने जो था पहला तो स्वर्ण पदक जीता 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर, और उसी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक भी जीता। यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही कौन आई थी इस ओलंपिक्स के अंदर? अवनी लाखेरा ही आई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं यानी कि इन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक दोनों जीते। कौन से वाले के अंदर? पैरा ओलंपिक्स टोक्यो वाले के अंदर। इसके बाद एक पेरिस के द्वारा जो पैरा ओलंपिक्स हुआ था, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 अभी हुआ, उसके अंदर इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा श्रेणी का था? वो SH1 श्रेणी अपन ने जस्ट पढ़ा है, उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो अवनी लाखेरा से जो क्वेश्चन बनता है पहला कि कौन सी श्रेणी से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता? SH1 श्रेणी से। कितने स्वर्ण पदक जीते इन्होंने? 1 स्वर्ण पदक यहाँ से जीता, 1 स्वर्ण पदक यहाँ से जीता। तो अब तक इन्होंने टोटल 2 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अवनी लाखेरा जो है ये कहाँ की है? ये जयपुर की निवासी है। इसके अलावा अवनी लाखेरा ने कौन सा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अवनी लाखेरा को। तो अवनी लाखेरा को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं देवेंद्र झांझड़िया, ठीक है। देवेंद्र जो झांझड़िया है ये सादुलपुर चूरू से निवासी है। कहाँ के? सादुलपुर चूरू के निवासी है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैरा ओलंपिक्स के अंदर भाला फेंक, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा कि देवेंद्र झांझड़िया का संबंध कौन से खेल से है। जैसे अवनी लाखेरा का संबंध कौन से खेल था? शूटिंग से संबंधित था, ठीक है। उसका अवनी लाखेरा का संबंध किन से था? शूटिंग से संबंधित था, ठीक है। जिसे आप लोग SH1 श्रेणी यानी कि राइफल चलाई गई थी उनके द्वारा। और अपने जो देवेंद्र झांझड़िया है इनका संबंध कौन से है? देवेंद्र जो झांझड़िया है इनका संबंध भाला फेंक यानी कि आप इसे इंग्लिश में जेवलिन थ्रो भी कह सकते हो। इसके अंदर इन्होंने क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं, वो भी लगातार 2 बार। कितनी बार? लगातार 2 बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद में हुआ था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021, जिसके अंदर इन्होंने क्या जीता? रजत पदक जीता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनका संबंध कौन से खेल से है? भाला से। और इसके अलावा इन्होंने जो पैरा ओलंपिक्स के अंदर भाला यानी कि जेवलिन थ्रो के अंदर लगातार 2 बार क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा एक चीज़ जीता है। और उसके बाद में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में हुआ, उसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीता है। तो कुल मिला के कितने पदक होते हैं? ये 3 पदक इन्होंने जीते हैं। अवनी लाखेरा जी के द्वारा कितने पदक जीते गए थे? 3 पदक जीते गए थे। देवेंद्र झांझड़िया के द्वारा कितने पदक जीते गए? 3 पदक, यानी कि दोनों के द्वारा कितने जीते गए? 3-3। अवनी लाखेरा ने जो पदक जीते उसमें से कितने थे? 2 स्वर्ण पदक थे, 1 अपना कांस्य पदक था, ठीक है। और अपने झांझड़िया जी के द्वारा जो जीते गए 3 थे, उसके अंदर 2 स्वर्ण पदक है और 1 कांस्य पदक, रजत पदक है। तो जो देवेंद्र झांझड़िया है इन्होंने 1 रजत पदक 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा इनको अर्जुन पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी मिले हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान में नाम है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, ठीक है। इन पुरस्कारों को देखो कब कब दिया गया? 2004 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार। 2004 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया और उसके बाद राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। 2004 अर्जुन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2012 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार इंपॉर्टेंट है और राजीव गांधी पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्तमान नाम है ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो देखो
आपको यहाँ पे ऐसे कम्प्लीटली शायद ही नाम दिया जाएगा कि राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद्र। आपको इतना से दिया जाएगा कि देवेंद्र झांझड़िया को खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, 2017 के अंदर। खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया, 2017 के अंदर। पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, 2012 में। अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, 2004 में। जब हम आगे पुरस्कारों को डिटेल में पढ़ेंगे तब ये तीनों के तीनों पुरस्कार आपके सामने वापस से एक बार के लिए आएंगे, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो सके। तो देवेंद्र झांझड़िया की जो याद करने की बात है वो यही है कि इनका संबंध जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित है, और इन्होंने अब तक टोटल 3 पदक जीत लिए। कितने पदक, 3 पदक टोटल जीत लिए, जिसमें 2 गोल्ड वाले हो चुके हैं और एक आप लोगों का रजत वाला हो चुका है। ये आप लोगों को याद रखना है। और इनका सादुलपुर चूरू से संबंध है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के ऊपर अपन लोग बात करते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहाँ के हैं, जैसलमेर के निवासी है। और इनका संबंध, बस संबंध जो है आपको याद रखना है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध कौन से गेम से है। तो निशानेबाजी से इनका संबंध जो है निशानेबाजी से हो गया है। इन्होंने क्या हुआ कि एथेंस ओलंपिक 2004 के अंदर जो हुआ था, उसके अंदर जो एथेंस ओलंपिक 2004 में होता, उसके अंदर डबल ट्रैप निशानेबाजी एक खेल है, डबल ट्रैप निशानेबाजी। इसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए थे। हम उस पुरस्कारों के ऊपर भी आगे बात करेंगे, यहाँ पर उन पुरस्कारों के ऊपर बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम श्याम लाल और लिम्बाराम, इनके ऊपर भी बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस खेल के अंदर ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि इस खेल से रिलेटेड केवल और केवल श्यामलाल और लिम्बाराम ही है पुरुषों के अंदर। तो समझने की कोशिश करना। श्यामलाल का जन्म तलवाड़ा बांसवाड़ा में हुआ, और जन्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन से खेल से संबंधित है, तो तीरंदाज से संबंधित है, ठीक है। तीरंदाजी से संबंधित, यानी कि तीरंदाजी से इनका संबंध है। और ये भारत के दूसरे और राजस्थान के पहले पुरुष है। भारत के दूसरे और राजस्थान के कौन से पहले पुरुष है, तो राजस्थान के पहले तो अपने को याद ही रखना पड़ेगा, जिनको क्या दिया गया, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 1991 के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, श्यामलाल को तीरंदाजी के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1991 के अंदर। इसके बाद में आता है लिम्बाराम जी, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका संबंध भी तीरंदाजी से था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हें खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखने की बात है कि इन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। आप लोगों को पिछले साल के क्वेश्चनों को जब करवाया जाएगा तब आपके सामने ये क्वेश्चन आने वाला है कि लिम्बाराम को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, या निम्न में से कौन से खिलाड़ी का संबंध खेल रत्न से है, जिसमें एक ऑप्शन लिम्बाराम हो सकता है और बाकी के 3 ऑप्शन अलग हो सकते हैं। तो आप लोगों को इसे याद रखना है। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन दोनों का कनेक्शन समझने की कोशिश कीजिए। आपके श्यामलाल किससे संबंधित है, तीरंदाज से। लिम्बाराम किससे संबंधित है, तीरंदाज से। दोनों को क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार। दोनों को क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार। दोनों को क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार। संबंध किससे है, तीरंदाज से। किससे है, तीरंदाज। दोनों का संबंध एक से ही है, दोनों को एक ही पुरस्कार मिला गया है। तो आप लोगों को सीधा का क्वेश्चन बन सकता है कि श्यामलाल और लिम्बाराम का संबंध किससे है, अर्जुन पुरस्कार से, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है तीरंदाज से। या फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन बन सकता है कि वह उन तीरंदाजों के नाम बताइए जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको ऑप्शंस के अंदर श्यामलाल या लिम्बाराम दोनों में से कोई भी मिल जाए, या दोनों साथ में मिल जाए, तो आपको उस पर टिक कर देना है। हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णा पूनिया, जो कि चूरू की निवासी थी। कृष्णा पूनिया चूरू की निवासी है, और वर्तमान में यह जो है कांग्रेस विधायक है। कृष्णा पूनिया क्या है, कांग्रेस विधायक है सादुलपुर की। अब सादुलपुर हम जस्ट पढ़ के ही आए थे, सादुलपुर का कोई निवासी हम पढ़ के आए थे, उनका क्या नाम था, देवेंद्र झाझड़िया, जो कहा के थे सादुलपुर चूरू के। वहीं के कांग्रेस विधायक कौन है, अपने कृष्णा पूनिया, ठीक है। तो इन कृष्णा पूनिया से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इन्होंने 19वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ। ये डेट वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2010 में हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 19वां राष्ट्रमंडल खेल 2010 में आयोजित हुआ, जिसके अंदर इन्होंने महिला डिस्कस थ्रो, ठीक है, उसके अंदर भाग लिया। और उसमें तस्करी फेंक कर, महिलाओं का खेल था जिसमें तस्करी फेंक कर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तस्करी फेंक कर एक खेल होता है जिसके अंदर इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। तो जो कृष्णा पूनिया है, इन्होंने भी एक स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान में जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा इन्होंने दौसा एशियाई खेलों के अंदर डिस्कस थ्रो, पहले भी डिस्कस थ्रो ही हुआ था, तो उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता तस्करी फेंक कर। उसी डिस्कस थ्रो के बाद में इन्होंने एक और डिस्कस थ्रो हुआ जिसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। और ऐसा करने वाली
ठीक है, एथलेटिक्स के अंदर ऐसा करने वाली ये पहली खिलाड़ी थी। कहने का मतलब है कि जो खेल हुआ जिसके अंदर कांस्य पदक और स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला थी, किसके अंदर, डिस्कस थ्रो एथलेटिक्स के अंदर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करना है। कृष्णा पूनिया का संबंध कहाँ से है, तो ये है सादुलपुर चूरू से है, कांग्रेस विधायक है वहाँ की। और इसके अलावा इन्हें एक स्वर्ण पदक मिला है और एक इन्हें कांस्य पदक भी मिला है। कांस्य पदक किसके अंदर मिला है, डिस्कस थ्रो के अंदर, और स्वर्ण पदक भी किसके अंदर मिला है, महिला डिस्कस थ्रो के अंदर। आपके शब्द के आगे महिला पुरुष जुड़ जाता है तो उस प्रतियोगिता का पूरा स्वरूप ही चेंज हो जाता है, इसलिए आप लोग उसे ज़रूर से याद रखें। हम बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी के ऊपर जिसका नाम है कचनार चौधरी, जो कहाँ की रहने वाली है, सुजानगढ़ चूरू की। आप देख सकते हो चूरू के कितने सारे खिलाड़ी निकल कर आ चुके हैं। कचनार चूरू के बारे में केवल इतना ही पूछा जाता है कि किससे खेल से इनका संबंध है, तो इनका संबंध है शॉर्ट पुट से। आपने कृष्णा पूनिया पढ़ा, इसका संबंध किससे था, डिस्कस थ्रू से। किससे था, डिस्कस थ्रो से। ठीक है, और कचनार चौधरी का संबंध किससे है, शॉर्ट पुट से। हम बात करते हैं सृष्टि टंडन। सृष्टि टंडन जो है इनका संबंध तैराक से है। किससे है इनका संबंध, तैरने से इनका संबंध है। कहाँ की रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है। हम आगे बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे पहले तीनों को देखा। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है, कचनार चौधरी का शॉर्ट पुट से, और सृष्टि टंडन का अपना तैराक से है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, शगुन चौधरी। तो शगुन चौधरी जो है एशियाई खेल पदक विजेता, ठीक है, एशियाई खेलों की पदक विजेता है और गत चैंपियन जयपुर की निशानेबाज है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केवल इतना ही है कि इनका संबंध किससे है, शगुन चौधरी का संबंध किससे है, निशानेबाज से है। और 2015 राष्ट्रीय खेल 2015 का महिलाओं की डबल ट्रे स्पर्धा का खिताब जीता। ठीक है, तो इन्होंने डबल ट्रे स्पर्धा जो हुई थी उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, पहला स्वर्ण पदक जीता। किसके अंदर, डबल ट्रे स्पर्धा के अंदर। संबंध किससे है, निशानेबाज से। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शगुन चौधरी का संबंध किससे, निशानेबाजी से। इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता, किसके अंदर, डबल ट्रे स्पर्धा के अंदर। तो अब हम देखते हैं गौरवी सिंधवी, जो कि 14 वर्षीय तैराक। इनका संबंध कौन से खेल से है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैराक से इनका खेल संबंध है, तो इनका खेल कौन सा है, तैराक। इसके अलावा 2018 6 फरवरी को इन्होंने क्या किया, अरब सागर में 47 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी, 47 किलोमीटर की। किससे की, सबसे इम्पोर्टेंट कैसे की, तो तैर करके, क्योंकि इनका संबंध ही तैराक से है। इसके अलावा इन्होंने मुंबई में एक जूहू बीच है, उस जगह से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक की दूरी तय की। और इस दूरी को तय करने में जो टाइम लगा वो था 9 घंटे 22 मिनट 35 सेकंड का। ठीक है, यानी कि इनका संबंध जो है तैराक से। गौरवी सिंधवी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कम उम्र के अंदर, 14 वर्ष के अंदर, यानी कि कम उम्र के अंदर ही इतना बड़ा काम कर दिया, इसलिए गौरवी सिंधवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या किया है कि अरब सागर से 47 किलोमीटर की दूरी तय की। दूसरा कि मुंबई के जुहू बीच से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक इन्होंने 9 घंटे 22 मिनट और 35 सेकंड के अंदर दूरी तय की। और यह कितने वर्ष की, 14 वर्ष की, और तैराक से इनका संबंध है और उदयपुर की रहने वाली है। इसके बाद हम आगे देखते हैं लिफ्टर माला सुखवाल, उदयपुर की रहने वाली है। ठीक है, इन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब दिया गया है, इनकी सर्वश्रेष्ठ पावर लिफ्टर का खिताब इन्हें दिया गया है। केवल इतना से इनके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, लिफ्टर माला सुखवाल को कौन सा खिताब दिया गया है, स्ट्रॉन्ग वुमेन का। ठीक है, तो एक बार अपन वापिस से सभी खिलाड़ियों को समझ लेते हैं। तो अवनी लखेरा, जिसको 2024 के अंदर अवनी लखेरा को महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक मिला। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, इन्हें कुल 3 पदक मिले और उन 3 पदकों के अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर इन्हें एक स्वर्ण पदक मिला और एक कांस्य पदक मिला टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 के अंदर। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के अंदर एक स्वर्ण पदक इन्हें मिला, यानी कि हम कह सकते हैं 3 पदक इन्हें मिले और स्वर्ण पदक मिले 2। ठीक है, और कांस्य पदक मिला 1। ठीक है, और इसके अलावा भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में अवनी लाखेरा को कितने पदक मिले, तो अपन कह सकते हैं 2 पदक मिले, एक कांस्य और एक स्वर्ण। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं देवेंद्र झांझड़िया का, जिनका जन्म सादुलपुर चूरू के अंदर हुआ था और इन्हें भाला फेंक से इनका खेल संबंध है। और भाला फेंकने के अंदर इन्हें 2 बार लगातार टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर 2 बार लगातार इन्हें पैरा ओलंपिक्स के अंदर क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। और उसके अलावा भी इन्हें पैरा ओलंपिक्स 2021 के अंदर रजत पदक भी मिला। ठीक है,
इन्हें 2004 के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2012 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार, 2017 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अपन वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। कुल 3 पदक मिले इन्हें। कितने पदक मिले? जिसमें से 2 स्वर्ण पदक थे, 1 रजत पदक था। ठीक है, आगे हम देखते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि जैसलमेर के निवासी थे और निशानेबाजी से इनका खेल का संबंध है। और इन्हें रजत पदक मिला किसके अंदर? डबल ट्रैप। इनकी एथेंस ओलंपिक के 2004 के अंदर हुआ, जिसके अंदर इन्हें डबल ट्रैप निशानेबाजी के अंदर क्या मिला? रजत पदक मिला। ठीक है, रजत पदक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं श्यामलाल और लिम्बाराम, जिनका संबंध तीरंदाजी से है दोनों का ही, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और लिम्बाराम को एक एक्स्ट्रा पुरस्कार मिला था जिसका नाम था खेल रत्न पुरस्कार, जो कब दिया गया? 1995 के अंदर। कृष्णा पुनिया के बारे में बात करते हैं, जिन्हें 19वें राष्ट्रमंडल खेल के अंदर 2010 के अंदर आयोजित हुआ था। इसमें तस्करी फेंक कर स्वर्ण पदक मिला। क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला। और दोहा एशिया खेलों के अंदर डिस्कस थ्रो के अंदर भी इन्हें कांस्य पदक दिया गया था। इसके अलावा भी ये कांग्रेस विधायक है, कहाँ की? सादुलपुर चूरू की, जहाँ के अपने देवेंद्र झांझरिया साहब भी है। कचनार चौधरी के बारे में बात करते हैं, जिनका संबंध शॉर्ट पुट से है। किससे? शॉर्ट पुट गेम प्ले से। सृष्टि टंडन के बारे में बात करते हैं, जिनका संबंध किससे है? तैराक से है। तैराक से ही हम अगली खिलाड़ी पढ़ेंगे, जिसका नाम था गौरवी सिंधवी। ठीक है, इसके बाद हम शगुन चौधरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे एशियाई खेलों की पदक विजेता व गत चैंपियन जयपुर की निशानेबाजी, इनका संबंध किससे? निशानेबाज से है। एंड इन्हें स्वर्ण पदक मिला है किसके अंदर? डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा के अंदर। डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा के अंदर क्या मिला? इन्हें स्वर्ण पदक मिला। गौरवी सिंधु के बारे में बात करते हैं, जिनका संबंध किससे है? तैराक से है। तैराक से अभी हमने जस्ट पढ़ा था सृष्टि टंडन। सृष्टि टंडन का संबंध भी किससे है? तैराक से है। ठीक है, जिस खेल को बहुत कम लोग खेलते हैं उस खेल को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसे 47 किलोमीटर की दूरी तय की, कहाँ की? अरब सागर के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जुहू बीच, जो मुंबई के अंदर है, वहाँ से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक की दूरी तय की 9 घंटे 22 मिनट 35 सेकंड के अंदर। और यह दूरी इन्होंने 14 वर्ष की उम्र के अंदर ही तय कर ली थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिफ्टर माला सुकवाल, जो उदयपुर की निवासी है और इन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब दिया गया था। ये अपने हो चुके हैं खिलाड़ी। अब हम बात करते हैं अपने विभिन्न पुरस्कार और विजेताओं के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? विभिन्न पुरस्कार और विजेताओं के ऊपर। जो खिलाड़ी है, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? तो सबसे पहले हम अर्जुन पुरस्कार के ऊपर बात करेंगे। अर्जुन पुरस्कार किस किस को दिया गया है? इंपॉर्टेंट को ही देखेंगे, फालतू के किसी भी चीज़ को नहीं देखेंगे जो अपने को पूछा नहीं जाता है। ऐसा देखा जाएंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी हो जाएंगे, लेकिन अपने को केवल इंपॉर्टेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर देखते हैं 2004 के अंदर जो देवेंद्र कुमार झांझड़िया को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जस्ट हम पढ़ के आए ही थे। इसके बाद जगसी सर, जिनका जन्म कहाँ हुआ? हनुमानगढ़ के अंदर, और इनका संबंध किससे है? कौन से खेल से है? लंबी कूद या त्रिकूद। ये खेल से संबंध किसका है? जगसी सर, जो कि कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के। इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? 2010 के अंदर। जगसी सिंह सिर को 2010 के अंदर लंबी कूद और त्रिकूद के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? बोले तो अर्जुन पुरस्कार। कहाँ के निवासी है? हनुमानगढ़ के निवासी है। इसके बाद 2016 के अंदर संदीप सिंह मान को 2016 के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में 2018 के अंदर सुंदर सिंह गुर्जर को राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स, जिसमें जेवलिन थ्रो F46 के अंदर इन्होंने 64.96 मीटर, ठीक है, 64.96 मीटर के अंदर भाला फेंक कर 70वें पैरा ओलंपिक्स 2024 के अंदर क्या जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट है, कांस्य पदक जीता। लेटेस्ट है 2024 का 70वां पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, इसके अलावा भी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है कि इनका संबंध कौन से खेल से है? तो जेवलिन थ्रो, जिसे आप कह सकते हो भाला फेंकना। ठीक है, कब दिया गया अर्जुन पुरस्कार? 2018 के अंदर। नाम क्या है? सुंदर सिंह गुर्जर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 2020 के अंदर संदीप सिंह चौधरी, यानी कि संदीप चौधरी को 2020 के अंदर दिया गया था। ठीक है, और इनका संबंध भी किससे? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से। भाला फेंक और जेवलिन थ्रो के बहुत खिलाड़ी हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध भी जेवलिन थ्रो से ही है, जिन्हें कांस्य पदक दिया गया था। संदीप चौधरी का संबंध भी जेवलिन थ्रो से ही है, जिन्हें 2020 के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला, और सुंदर सिंह को 2018 में मिला। ठीक है, आगे 2024 का लेटेस्ट है, जिसके अंदर मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये अपने लिए। तो मोना जो अग्रवाल है, ये जयपुर की पैराशूटर है। कौन है? पर इनका संबंध पैराशूटर से नहीं है, पैराशूट से इनका कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध कौन से खेल से है? इनका संबंध है एयर राइफल, यानी कि शूटिंग से इनका संबंध है। किससे संबंध है इनका? इनका संबंध है शूटिंग से। ठीक है,
ये आपको याद होना चाहिए। संबंध किससे है? शूटिंग से। और इन्हें क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। कांस्य पदक 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर। ठीक है। और ये कहाँ की निवासी है? जयपुर की। नाम क्या है? मोना अग्रवाल। अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 के अंदर। खेल कौन सा है इनका? शूटिंग का, यानी कि एयर राइफल वाला खेल है इनका, जिसे इन्हें कांस्य पदक मिला है। ठीक है। कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। ये अपने अर्जुन पुरस्कार के हो चुके हैं खिलाड़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ पेपर कट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। इसके अंदर रघुवीर सिंह, ये जो सारे खिलाड़ी हैं ये सारे पद्मश्री पुरस्कार के हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने डालना भूल गया कि कौन से खेल से संबंधित है। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं ये कौन से खेल से संबंधित है? पद्मश्री पुरस्कार से। पद्मश्री पुरस्कार के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे रघुवीर सिंह को। किसका नाम लेंगे हम सबसे पहले? रघुवीर सिंह, जो घुड़सवारी से संबंधित है। 1983 के अंदर इन्हें क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। यह एक इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि घुड़सवारी एक बहुत ही रेयर खेल हो चुका है, क्योंकि अब अपन ने इतने खेल पढ़ लिए लेकिन घुड़सवारी अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है रघुवीर सिंह आप लोगों के लिए। ठीक है। जिनका संबंध कौन से खेल से है? घुड़सवारी से। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 यानी कि 1983 को क्या दिया गया इन्हें? पद्मश्री पुरस्कार घुड़सवारी के लिए। इसके बाद श्री राम सिंह को हम देखते हैं जो एथलेटिक्स है, और इन्हें 1992 यानी कि 1992 के अंदर इन्हें क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार। भुवनेश्वरी कुमारी, जिन्हें स्क्वैश के अंदर 2001 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मैंने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इनके बारे में। अब देखो, राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ है इन्हें निशानेबाजी से संबंधित हम पढ़ के आए थे, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार मिला क्या? नहीं मिला। ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णा पूनिया, जिन्हें हम पढ़ के आए थे और ये एथलेटिक्स से संबंधित थे, और 2011 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। लिम्बाराम भी हमने पढ़ा है, देवेंद्र झांझड़िया भी हमने पढ़ा है। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है और इनका पैरा एथलेटिक्स के, दोनों को 2012 के अंदर ही क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। इसके बाद में हम देखते हैं अपने बजरंग लाल ताकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बजरंग लाल ताकर, क्योंकि इन्हें नौकायान, जो कि बहुत कम खेला जाता है खेल, नौकायान के अंदर 2013 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आता है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपन ने पढ़ा है पैरा शूटिंग से, यानी कि शूटिंग से इनका संबंध है, और 2022 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो इनमें से जो भी हमने पढ़ा है उन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया है, उन सभी को क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार। हम आगे देखते हैं गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखो, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है? ये पुरस्कार जो है राष्ट्रीय स्तर के जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के जो प्रशिक्षक होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चनों में अगर हम देखें तो ऐसा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो हम कह सकते हैं 1995 के अंदर, 1995 के अंदर 2 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिनका नाम था कर्ण सिंह और श्याम सुंदर राव। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो श्याम जो कि महाभारत के अंदर आता है, कर्ण जो महाभारत के अंदर आता है, दोनों का संबंध आप ले सकते हो। ये दोनों का संबंध किससे है? अपने गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य होते हैं। ठीक है। तो आप समझ सकते हो इससे बहुत अच्छे से, दोनों को सबसे पहले दिया गया था। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट ऑप्शन में ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया, इसलिए आपको ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनूप कुमार, जिन्हें मुक्केबाजी के लिए 2003 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। महासिंह राव, जिन्हें कुश्ती के अंदर, इसके अंदर कुश्ती के अंदर 2005 में क्या दिया गया? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं आर.डी. सिंह। आर.डी. सिंह को पैरा एथलेटिक्स के अंदर 2006 में क्या दिया गया? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। वीरेंद्र पूनिया, जिन्हें एथलेटिक्स के अंदर 2012 में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। और सागरमल धायल, जिन्हें मुक्केबाजी के लिए 2016 के अंदर अपने गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। सर्वप्रथम किसे दिया गया? कर्ण सिंह और श्याम सुंदर राव को दिया गया था। उसके बाद अनूप कुमार को, महाराव सिंह को, आर.डी. सिंह को, वीरेंद्र पूनिया को, सागरमल धायल को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार है जो 1982-83 में सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? 1982-83 में सबसे पहले दिया गया था महाराणा प्रताप पुरस्कार। ये पूछे गए क्वेश्चनों के अंदर है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1982 से लेकर 1983 के बीच में महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो गोपाल सैनी एथलेटिक्स से संबंधित है, इनको दिया गया। राजकुमार
अहलावत जिन्हें दिया गया था, हमीद बन्नो इन्हें दिया गया था, रघुवीर सिंह को दिया गया था जिनका संबंध घुड़सवारी से है, GM खान को दिया गया था जिनका संबंध घुड़सवारी से है, और दफेदार प्रहलाद सिंह जिनका संबंध भी घुड़सवारी से है, और रिसालदार विशाल सिंह जिनका संबंध भी घुड़सवारी से है। घुड़सवारी के चारों जिन्हें क्या दिया गया था, घुड़सवारी वालों को सर्वाधिक को महाराणा प्रताप दिया जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप का संबंध ही घोड़े से है, चेतक से है, इसीलिए उनको दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर करणी सिंह को दिया गया निशानेबाजी के लिए, और लक्ष्मण सिंह को दिया गया गोल्फ के लिए, वर्षा सोनी को दिया गया महिला हॉकी के लिए, और गंगोत्री भंडारी को दिया गया महिला हॉकी के लिए। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार सर्वाधिक तो घुड़सवारों को दिया गया है। ठीक है, आप ऐसे अच्छे से याद कर सकते हो। बाकी एथलेटिक्स तो आते ही है हर खेल के अंदर, बाकी निशानेबाज ये भी हो ही गए। ठीक है, गोल्फ और हॉकी इसके अंदर एक नई चीज़ जोड़ी गई है, गोल्फ और हॉकी, इनको भी ये दिया गया है इन खिलाड़ियों को भी, यानी कि लक्ष्मण सिंह जिनका संबंध गोल्फ से है, वर्षा सोनी और गंगोत्री भंडारी जिनका संबंध हॉकी से है, महिला हॉकी से। तो इन्हें क्या दिया गया है, महाराणा प्रताप पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1982-83 के अंदर कर दी गई थी। आगे हम देखते हैं कि लेटेस्ट में जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है अभी 2017-18 के अंदर, ये आखिरकार किसको दिया गया था। तो देखो, ये जो पुरस्कार है ये अभिलेख पाराशर जिम्नास्टिक से संबंधित इनको दिया गया था, और मनोहर लाल बिश्नोई साइकिलिंग से संबंधित इनको दिया गया था। सुमन ढाका पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, और सुंदर सिंह गुर्जर जिन्हें पैरा एथलेटिक्स से संबंधित इनको भी दिया गया। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार अंतिम रूप से कब दिया गया, 2017-18 के अंदर, जिसमें 4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, चारों खिलाड़ियों के नाम याद होने चाहिए, अभिलेख पाराशर, मनोहर लाल बिश्नोई, सुमन ढाका, सुंदर सिंह गुर्जर। आपको इंपॉर्टेंट इनके अंदर खेल नहीं पूछेंगे, इनके अंदर आपको ऐसा पूछा जाएगा डायरेक्टली पुरस्कारों में कि निम्न में से महाराणा प्रताप पुरस्कार किसको नहीं दिया गया था, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, या फिर ऐसा बन सकता है कि निम्न में से किस को महाराणा प्रताप पुरस्कार 2017-18 के टाइम पीरियड में नहीं दिया गया था। तो आपको 3 ऑप्शंस दे देंगे अपने को इसमें से, और एक ऑप्शन आपको दे देगा इस वाले सेक्शन में से, 1982-83 वाले सेक्शन से। तो आप लोगों को इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अपने प्रथम गुरु वशिष्ठ पुरस्कार कब दिया गया था, और अंतिम बार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार कब दिया गया था। ये काफ़ी छोटा पुरस्कार है, बहुत कम लोगों को दिया गया है, लेकिन ये जो पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है, प्रशिक्षकों को या कोच को दिया जाता है। वो राष्ट्रीय स्तर पर किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्यों पुरस्कार, और जो नॉर्मली है प्रशिक्षकों और कोच को दिया जाता है वो कौन सा है, अपना गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ये पोकरमल को दिया गया था, और रामदेव शर्मा को दिया गया था। कौन सा जो प्रथम बार दिया गया था, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई, 1985-86 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की जो शुरुआत होती है 1985-86 के अंदर होती है। इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले किसको दिया गया, पोकरमल और रामदेव शर्मा को 1985-86 के अंदर दिया गया था गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। अंतिम बार यानी कि 2017-18 जो महाराणा प्रताप पुरस्कार की ही डेटें हैं, ज़्यादा चेंजेबल कुछ है नहीं। तो महेश कुमार रंगा और रमेश सिंह इन दोनों को दिया गया कौन सा, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 2017-18 के अंदर। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। महेश कुमार रंगा और रमेश सिंह को इनका संबंध रोल बॉल और साइकिलिंग से है। तो ये खेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शन आपको दे सकते हैं किसका संबंध गुरु वशिष्ठ से नहीं है, 3 ऑप्शन इनसे उठा के दे देंगे, और एक ऑप्शन आपको गुरु द्रोणाचार्य से भी दे सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार के ऊपर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है, ये जो पुरस्कार है इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया था, आप लोगों को मैंने बताया था 2017 के अंदर। ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। यह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया था निशानेबाजी के लिए 2004-05 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये देवेंद्र झांझड़िया को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स के अंदर 2017 के अंदर, हमने इसे अच्छे से पढ़ा है। अवनी लखेरा को दिया गया है पैरा शूटिंग के अंदर और 2021 के अंदर, और कृष्णा नागर को दिया गया है पैरा बैडमिंटन के अंदर 2021 के अंदर। कब दिया गया है, 2021 के अंदर। ठीक है, ये हो चुके हैं अपने ये राज्यवर्धन सिंह, देवेंद्र झांझड़िया, अवनी लखेरा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, आप इनको अच्छे से पढ़कर ज़रूर जाना। इसके बाद अब हम करने वाले हैं अपने MCQs यानी कि अपने PYQ जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं। तो आप लोगों को अगर ये क्लास अभी तक अच्छी लग रही है और अगर आप लोग अभी तक इस कक्षा को देख रहे हैं तो आप इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करें, और साथ में आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको कक्षा कैसी लगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगली जो कक्षा है वो आपकी
कौन से टॉपिक के ऊपर होगी वो भी आप ज़रूर हमें बताएं। पीवाईक्यू की शुरुआत करते हैं चलो। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 के अंदर हुआ, जिसके अंदर अवनी लखेरा का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सारी डिटेल अपने माइंड के अंदर रिकॉल कर लो, क्या क्या पढ़ा था अवनी लखेरा से संबंधित। उसको स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में अवनी लखेरा ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि कौन सी स्पर्धा है उसके अंदर क्या जीता इन्होंने, किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर। तो किसी भी खेल में आप मत घुसो, आप ये मत देखो कि उस खेल के अंदर, सभी खेल के अंदर एक ही खेल खेला इन्होंने, उसका नाम था शूटिंग। ठीक है, क्या कौन सा खेल था अवनी लखेरा से संबंधित? मैंने कहा था शूटिंग। हर एक खिलाड़ी का आपका संबंधित खेल, पदक और साथ में आपको क्या होना चाहिए उसके बारे में पुरस्कारों की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला था, ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मैंने अच्छे से बताया था अवनी लखेरा का। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है शिफ्ट 2 के अंदर। तो आप ये देखो, अवनी लखेरा का ब्रांड एम्बेसडर, अवनी लखेरा को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर बनाया गया था। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से? मैंने कहा था संबंधित खेल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है। तो देखो, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध कौन से खेल से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भाला फेंक से किसका संबंध है? देवेंद्र झांझड़िया का। किसका संबंध है? भाला फेंक से किसका संबंध है? देवेंद्र झांझड़िया का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि देवेंद्र झांझड़िया ने अब तक पैरा ओलंपिक्स में कितने पदक हासिल कर लिए हैं? अब तक कितने पदक हासिल कर लिए हैं? टोटल कितने पदक थे देवेंद्र झांझड़िया के? मैंने आपको लास्ट में बताया था। देवेंद्र झांझड़िया ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीता है। तो टोटल कितने पदक हो चुके हैं उसके पास में? 3 पदक हो चुके हैं। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। हर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करो, क्योंकि मैंने फुल डिटेल में हर चीज़ समझा दी है और सारे पीवाईक्यू ही है, आप चेक कर सकते हो आराम से। भारत की पैरा ओलंपिक्स 2024 से 28 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया। अब आप एक चीज़ को याद रखना कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए कि पैरा ओलंपिक्स 2028 तक की जो समिति है, 24 से 28 तक की समिति, हमें इसका हमारे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, ये फालतू की लाइन है। हमारा मुख्य काम है देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंध है। देखो, फालतू की लाइन काटने के बाद हमारा मेन जो पर्पस है क्वेश्चन का वो हमें मिल गया कि क्या पूछना हमसे चाहता है। तो देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किससे है? भाला फेंक से। चाहे क्वेश्चन को कैसे भी घुमाओ, हमें अपना पॉइंट याद होने चाहिए, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। निम्न में से किस पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये भी मैंने आपको बताया है कि किस खिलाड़ी ने पहली बार पैरा ओलंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। देवेंद्र झांझड़िया ने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक्स के अंदर। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर 1 रजत पदक उन्होंने जीता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसीलिए आप हर चीज़ को ध्यान से समझें और पढ़ें, ताकि आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। अगर आप ये क्वेश्चन आसानी से कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने क्लास के पहले अच्छे से समझा है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अब देखो, हमने कितने पढ़े? क्या हमने सुशील कुमार जैसा कोई खिलाड़ी पढ़ा? नहीं पढ़ा भाई। क्या हमने लिएंडर पेस जैसा कोई खिलाड़ी पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या हमने कर्णम मल्लेश्वरी जैसा कोई खिलाड़ी पढ़ा? नहीं पढ़ा। हमने तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को तो ज़रूर पढ़ा था। तो हमारा आंसर ही क्या हो गया? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ओके, हम आगे चलते हैं। तो देखो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है ये राजनीतिज्ञ बन गए खिलाड़ी बनने के बाद में। ठीक है, अपना ये लाइन जो है फालतू की लाइन है। ठीक है, अपने को ये याद रखना है कि जो अपने राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ है, खेल ओलंपिक्स के स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो अपने को क्या समझाना है कि राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ है कौन से खेल के अंदर, खेल पूछा है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में, बाकी का सब फालतू का अपना किसी काम का नहीं है। अपने को मेन पॉइंट समझना है क्वेश्चन का, उसके बाद अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर होने वाला है निशानेबाजी शूटिंग। ठीक है, निशानेबाजी शूटिंग से इनका संबंध है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? ये चीज़ मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था, याद कीजिए। द्रोणाचार्य महाभारत में आता है। महाभारत के 2 कैरेक्टर निकालो भैया, कर्ण सिंह निकालो अपना नेक्स्ट कैरेक्टर श्याम सुंदर राव। तो दोनों कैरेक्टर किससे संबंधित है? महाभारत से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित? महाभारत, यानी कि कर्ण सिंह के ऊपर लगा दिया टिक। ये अपने सारे ऑप्शन हो गए गलत। तो अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चंस को अगर हम ढंग से पढ़ते हैं, उसके बाद जो फालतू की चीज़ें उसको निकाल के मेन चीज़ को निकाल देते हैं बाहर, तो अपना आंसर अपने सामने आ जाता है। अगला अपन क्वेश्चन समझते हैं। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार विजेता है
इनमें से राजस्थानी कौन है, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में से कौन राजस्थानी है। अब अपने को ये याद नहीं रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है क्या नहीं है, आपने को राजस्थानी याद रखना है। क्या महासिंह राव, सॉरी, हाँ, क्या महासिंह राव राजस्थानी है? चलो देखते हैं भैया। क्या रघुनंदन वसंत गोखले राजस्थानी थे? नहीं, ये तो हमने कहीं नाम ही नहीं सुना अभी तक। सैयद नईमुद्दीन क्या राजस्थानी है? नहीं है। GS संधू क्या राजस्थानी? नहीं है। हमारा तो आंसर हो गया महावीर राव, जिसे अपने को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला कौन है? ऑप्शन में लिम्बारा, भुवनेश्वरी कुमारी, सागरमल दायर, वर्षा सोनी। अब ये सारे नाम सुने हुए, केवल वर्षा सोनी हमने तो सुना नहीं है, तो वर्षा सोनी को तो काट दो। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन वर्षा सोनी का अपने सिलेबस में है भी नहीं। देखो, लिम्बाराम का संबंध कौन से खेल से है, या फिर आप कह सकते हो खेल को छोड़ो, आप पुरस्कार को समझो। भुवनेश्वरी कुमारी का संबंध कौन से पुरस्कार से? सागर धायल का कौन से पुरस्कार से संबंध है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सागरमल जो धायल है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? हमने पढ़ा है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। सबसे अंतिम रूप में 2016 के अंदर सागरमल धायल को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भुवनेश्वरी कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया था भुवनेश्वरी कुमारी को? कौन सा पुरस्कार दिया गया भुवनेश्वरी कुमारी को? पद्मश्री पुरस्कार। कब दिया गया था? 2001 के अंदर। ठीक है, ये सब छोड़ते हुए हम आगे देखते हैं। लिम्बाराम को मैंने बताया था, लास्ट की लाइन थी उसकी कि इसे खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। खेल रत्न से सम्मानित किया गया किसे? लिम्बाराम को। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? लिम्बाराम। इनका भुवनेश्वरी कुमारी का संबंध किससे? पद्मश्री से। सागरमल दहल का किससे है? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से। आगे हम देखते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम, श्यामलाल का संबंध कौन से खेल से है? खेल का संबंध सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करना। तीरंदाजी से इनका संबंध है। कौन से खेल से इनका संबंध है? तीरंदाजी से। इसके बाद हम देखते हैं किन वर्षों के दौरान गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1985-86 के दौर के अंदर गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1982 से लेकर 83 के बीच में महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि प्रशिक्षक और कोच को कौन सा, राजस्थान में जो प्रशिक्षक और जो कोच होते हैं उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अब यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य और गुरु वशिष्ठ दोनों आएंगे नहीं कभी भी ऑप्शन के अंदर, ये याद रखना। इसलिए इसमें गुरु वशिष्ठ होगा। अगर द्रोणाचार्य होता तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते? द्रोणाचार्य को, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, तो गुरु वशिष्ठ इसके अंदर अपना राइट आंसर होने वाला है। आगे हम देखते हैं महाराणा प्रताप खेल जो पुरस्कार है किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? अभी जस्ट हमने पढ़ा है 1982-83 के दौरान महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गोपाल सैनी किस खेल से संबंधित है? तो गोपाल सैनी जो है का संबंध धावक खेल से है। ये आपको मैंने नहीं बताया, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। गोपाल सैनी का संबंध धावक खेल से है, बट मैंने वहाँ पर आपको ज़रूर बताया है महाराणा प्रताप पुरस्कार के अंदर कि इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला है, तो इसीलिए आप इसे थोड़ा सा याद रखिए। गोपाल सैनी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो सबसे पहले इनको ही दिया गया था। और इनका जो संबंध है वो किससे? धावक यानी कि एथलेटिक्स यानी कि दौड़ने से इनका संबंध है। तो इनका संबंध कौन से खेल से हो चुका है? इनका संबंध हो चुका है एथलेटिक्स से। किससे? एथलेटिक्स से। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? देखो कितनी बार एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कितनी बार एक क्वेश्चन आ चुका है। कृष्णा जो पूनिया है, कृष्णा पूनिया का संबंध कौन से खेल से है? हम कह सकते हैं डिस्कस थ्रो। कौन सा? डिस्कस थ्रो कृष्णा पूनिया से संबंधित। हमने इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। खिलाड़ी कचनार चौधरी, हमने इसे भी पढ़ा है। कचनार चौधरी जिसका संबंध कौन से खेल से है? शॉर्ट पुट, हमने एक लाइन का ही इसके बारे में पढ़ा था। शॉर्ट पुट से कचनार चौधरी का संबंध है। हम देखते हैं शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी से कि किस स्पर्धा से है, यानी कि शगुन चौधरी की जो निशानेबाजी की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इसने कितने मीटर की निशानेबाजी की प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया था? तो हम कह सकते हैं इसने डबल ट्रैप जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर भाग लिया था। ऑप्शन काफ़ी घुमा फिरा के आया हुआ है, आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें। अब आप लोग देखोगे अगर पीछे जाके तो आपको डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा निशानेबाजी ही मिलेगी, ना कि 10 मीटर या 50 मीटर का ही मिलेगी। आप लोगों ने 10 मीटर पढ़ा है, लेकिन 10 मीटर का संबंध शगुन चौधरी से नहीं है। आगे हम देखते हैं उदयपुर की जो गोरवी है के क्षेत्र में रिकॉर्ड होल्डर है। उदयपुर की गोरवी
रिक्तिस्तान किसके क्षेत्र में रिकॉर्ड होल्डर है, यानी कि गौरवी एक लड़की है और उसने कौन से क्षेत्र के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो गौरवी के बारे में हमने पढ़ा था, गौरवी सिंधवी जो कहाँ की रहने वाली थी, उदयपुर की रहने वाली थी। कौन से खेल से संबंधित थी, ये तैराकी थी, ठीक है, जिसने अरब सागर के 47 किलोमीटर की दूरी तय की 9 घंटे 22 मिनट 35 सेकंड के अंदर। इन्होंने जो थी मुंबई के बीच जुहू बीच से लेकर अपने इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया तक की इन्होंने दूरी तय की थी 9 घंटे 22 मिनट 35 सेकंड के अंदर। और इनका संबंध तैराक से है, उदयपुर की रहने वाली है, 14 वर्षीय है। इसके बाद हम चलते हैं, सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ। सृष्टि के आगे टंडन भी लगा होना चाहिए था, बट सॉरी नाम में मिसप्रिंट हो गए। तो सृष्टि टंडन जो है, जिसको जूनियर खेल के मेडल प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये कौन सा खेल था, यानी कि खेल पूछा जा रहा है, सृष्टि टंडन का संबंध कौन से खेल से। तो हमने अच्छे से पढ़ा था, सृष्टि टंडन भी एक तैराकी ही है, जो उभरती हुई गुलाबी नगरी जयपुर की एक उभरती हुई तैराकी है, ठीक है। अपन ने इन दोनों को पढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं, सेकंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, यानी कि स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब किसे दिया गया था। हमने लास्ट में पढ़ा था, माला सुखवाल को स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब दिया गया था। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित खिलाड़ियों के अंदर में से एक मुक्केबाज है, ठीक है, एक क्या है, मुक्केबाज है, जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया है, जिसका संबंध मुक्केबाजी से है। उसका नाम है सीमा पुनिया। जिसका संबंध किससे, देखो, सीमा पुनिया को मुक्केबाजी के लिए क्या दिया गया है, महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया है। ये मैंने महाराणा प्रताप पुरस्कारों के अंदर शायद हो सकता है मिसप्रिंट के कारण यह टाइप नहीं हुआ हो, लेकिन आप लोग इसे भी महाराणा प्रताप पुरस्कार के अंदर ऐड कर लेना। सीमा पुनिया को इसे मुक्केबाजी के लिए क्या दिया गया है, महाराणा प्रताप पुरस्कार। मैंने कहा था, जो खेल सबसे कम खेला जाता है उसके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी ने को 2023 को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था, और वो किस खेल से संबंधित थे जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 9 जनवरी 2024 को महावीर स्वामी को। वो कौन से खेल से संबंधित थे, वो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित थे। लगभग बहुत से खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित ही होते हैं, कुछ ही खिलाड़ी होते हैं जो किसी अलग खेल के अंदर चले जाते हैं। इसका नेक्स्ट आता है, अजय सिंह शेखावत का संबंध किससे है। अजय सिंह शेखावत का संबंध कौन से खेल से है। अजय सिंह शेखावत का संबंध किससे है, भारोत्तोलन से संबंधित है। ये आपको मैंने नोट्स के अंदर नहीं बताया, बट आप इसे नोट्स के अंदर ऐड कर लेना, क्योंकि ये PYQ के अंदर आ चुका है। जो चीज़ कुछ चीज़ ऐसी है जो नोट्स के अंदर नहीं है, वो PYQ के अंदर आ चुकी है, तो आप उसे अच्छे से नोट ज़रूर करना, क्योंकि क्वेश्चन से ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आगे हम देखते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी जो है कृष्णा नागर, ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक किस श्रेणी के अंदर इन्होंने प्राप्त किया था। तो देखो, यहाँ पे अपने को जो कृष्णा पुनिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्हें जो पैरा ओलंपिक्स में जो पुरुष एकल स्वर्ण पदक मिला है, कृष्णा नागर को जो स्वर्ण पदक मिला है, यह कौन सी श्रेणी में मिला है, ये श्रेणियाँ पूछ ली गई है। SH1 श्रेणी के अंदर तो कौन है, अपनी अवनी लखेरा, ठीक है, अवनी लखेरा SH1 श्रेणी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर अपने को कृष्णा नागर के बारे में पूछा गया है, और कृष्णा नागर जो थी SH6 श्रेणी की खिलाड़ी थी। ये भी मैंने आपको बताया नोट्सों के अंदर, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से नोट करके रखें। इसके बाद हम देखते हैं, एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर। बजरंग लाल ताखर का संबंध किससे था, हमने अच्छे से पढ़ा था। बजरंग लाल ताखर, इसका संबंध नौकायान से था, जिसे 2013 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये कह रहे हैं किस जिले से है बजरंग लाल ताखर, तो ये हमने नहीं देखा कि बजरंग लाल ताखर कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि बजरंग लाल ताखर अपने सीकर के रहने वाले हैं। कहाँ के, सीकर के रहने वाले हैं। अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, कौन से खेल से संबंधित है, अपूर्वी चंदेला। तो अपूर्वी चंदेला जो है शूटिंग, यानी कि राइफल शूटिंग से इनका संबंध है। आगे हम देखते हैं, जगसीसर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जिन्हें रिक्तिस्तान में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। हमने जगसीसर सिंह को भी हमने पढ़ा था, जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन सिंह पुरस्कार, जो किसके लिए दिया गया था, एथलेटिक्स के अंदर दिया गया था। हमने इसे पढ़ा था, इस सेकंड नंबर पे ही है अर्जुन पुरस्कार के अंदर। हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, और इन्हें जो है लंबी कूद व रस्सी कूद जो है उसके अंदर इन्हें पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार का ही एक और क्वेश्चन आता है कि
कौन सी जो महिला खिलाड़ी है उसे 2023 के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी महिला है जिसे 2023, यानी कि मैंने कहा था कि लास्ट वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपका दिव्यकीर्ति सिंह है जिसे 2023 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मोना सिंह को 2024 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और मोना सिंह को 2024 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और दिव्यकीर्ति सिंह को 2023 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसलिए कंफ्यूज ना हो। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्यकीर्ति सिंह निम्न में से किस से संबंधित है। ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है अपनी दिव्यकीर्ति सिंह। जस्ट हम लोगों ने दिव्यकीर्ति सिंह को पढ़ा, और जो दिव्यकीर्ति सिंह है ये है अर्जुन पुरस्कार से विजेता है 2023 के अंदर। संबंधित है घुड़सवारी ड्रेसाज से। कौन से? घुड़सवारी ड्रेसाज से। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हो राजस्थान में श्याम सुंदर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की किस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। श्याम सुंदर को हमने पढ़ा, और श्याम सुंदर जो है इसने कौन सी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। श्याम सुंदर का संबंध किससे है, हमने पढ़ा था तीरंदाजी से इनका संबंध है। किससे इनका संबंध है? तीरंदाजी से श्याम सुंदर का संबंध है। आगे हम देखते हैं वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उसका नाम आता है माहेश्वरी चौहान। ठीक है, क्या नाम है उसका? माहेश्वरी चौहान। आगे हम देखते हैं कि किस एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा पुरस्कार 1982 या 3 में सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि महाराणा जो प्रताप पुरस्कार है 1982-83 में दिया गया था, इससे सम्मानित किसको नहीं किया गया था। ठीक है, तो मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन बनने की चांस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना था। इसका आंसर होने वाला है राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जिन्हें क्या नहीं दिया गया था? महाराणा प्रताप पुरस्कार नहीं दिया गया था। गोपाल सैनी को दिया गया था, राजकुमार अहलावत को दिया गया था, हामिद बन्नो को भी दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को नहीं दिया गया। आगे हम देखते हैं कि कौन जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके विजेता नहीं है। ये पुरस्कारों में ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं। तो इसके अंदर जो है अपना, तो जो गुरु द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो अनूप कुमार को दिया गया था, वीरेंद्र पुनिया को भी दिया गया था, सागरमल धायल को भी दिया गया था, बट गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार महेंद्र सिंह को नहीं दिया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसे ज़रूर याद रखें। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी, ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है? अरुंधति चौधरी कौन से खेल से संबंधित है? मैंने बताया था मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन से खेल से? मुक्केबाजी से अरुंधति का संबंध है। इसके बाद देखो सुमेलित करना है, एंड ये आपकी क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कि राजस्थान में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था। राजस्थान का वाटरमैन किसे कहते हैं, राजस्थान का अर्जुन और राजस्थान का गांधी, ये सारे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो राजस्थान का गांधी देखो जो आपको अच्छे से आता है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। ठीक है, अब आपको मान लो अगर आपको क्वेश्चन आता नहीं है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शंस मिलाने हैं। D3 किसके अंदर आ रहा है? D3 ओनली फॉर अपने इसके अंदर आ रहा है, तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा, बट अपन आगे भी मिला ही लेते हैं। तो जो आपका राजस्थान का द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये आपके कर्ण सिंह को दिया गया था। राजस्थान का वाटरमैन किसे कहते हैं? अपने राजेंद्र सिंह को कहते हैं। और राजस्थान का अर्जुन किसे कहते हैं? लिम्बा राम को कहते हैं, तीरंदाजी के लिए जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है बी वाला ऑप्शन, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व वगैरह या अनुसंधान केंद्र हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर अपन लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के एंडिंग तक बन चुके हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरिट मंत्रा आप लोगों के लिए ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्लासेस ज़रूर लाती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।